नमस्कार साथियों आंगनवाड़ियों का 4 साल का बकाया देने का हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है और कहा है कि इनको 6% ब्याज लगा के इनको बकाया जारी करें। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है, देखा जाए तो 48 महीनों का बकाया इन्हें मिलेगा, जिस पर साथियों 6% का ब्याज लगेगा और इनका जो मानदेय है, जो बकाया है, वो लाखों रुपए में इनको एरियर मिलेगा 6% ब्याज लगा के। सीधी सी बात है, 2019 से लेकर 2023 के बीच का इनको बकाया मिलेगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। आखिर ये कहाँ का मामला है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विभाग आपका ही है, वो चाहे किसी भी राज्य का हो। क्योंकि केंद्र सरकार साथियों इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। केंद्र सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट होता है बच्चों के लिए, तो केंद्र सरकार सारा का सारा बजट और पैसा देती है। तो इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जहाँ पर भी आपके आंगनबाड़ी ग्रुप चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, ताकि उनको भी साथियों ये जानकारी मिल सके। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं कहीं आंगनबाड़ी हैं जिनका मानदेय रोका गया है साथियों, लेकिन उनका मानदेय जब जारी किया जाता है तो उसमें ब्याज नहीं मिलता है। और जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, अगर किसी का भी आप मानदेय रोक रहे हो, जितने महीने का मानदेय रुकेगा उतना आपको 6% 8% की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। तो चलेगा साथियों, मैं आपको बताता हूँ आखिर क्या मैटर है, कहाँ का मैटर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 4 साल का एरियर मिलेगा। यहाँ पर एरियर की बात हो गई है साथियों। जो एरियर मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 2019 से लेकर 2023 के बीच का सारा जो टाइमलाइन है, वो एरियर इनको मिलेगा। यानी कि 48 महीनों का इनको एरियर मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा है 6% ब्याज सहित दे और 120 दिन में इनको चुकाना पड़ेगा। यानी 3 चौक 12 120, यानी 4 महीने के अंदर इनको विद ब्याज सहित सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है दोस्तों। ये जो मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश MP सरकार, जो कि भाजपा सरकार चल रही है, मोहनलाल यादव की सरकार चल रही है, तो साथियों उनको आदेश दिया है। सबसे बड़ी बात है, 2019 से 2023 के बीच मानदेय कटौती हो गई थी। आखिर कौन सी मानदेय कटौती हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा, पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और इसके साथ ही ग्रेजुएटी का भी पैसा मिलेगा। जी हाँ, ग्रेजुएटी का भी पैसा जारी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। सबसे पहले साथियों देखिएगा, एक न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और न्यूज़ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस न्यूज़ को पूरा जरूर देखिएगा। कोर्ट का आदेश, 6% ब्याज सहित 120 दिन में चुकाना होगा बकाया। ग्रेजुएटी एक्ट में शामिल करने का भी निर्देश। तो ग्रेजुएटी एक्ट जो पुरानी पेंशन है साथियों, उनमें साथियों ये होता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 4 साल का एरियर चलेगा। मैं आपको बताऊं कहाँ का मामला है। जबलपुर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस विशाल धागट की एकल पीठ ने वर्ष 2019 से 2023 के बीच राज्य सरकार द्वारा मानदेय में की गई कटौती को गलत ठहराते हुए 48 महीनों का बकाया 6% ब्याज सहित 120 दिनों के भीतर चुकाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को ग्रेच्युटी एक्ट के दायरे में लाने का भी निर्देश दिया गया। मतलब ग्रेच्युटी भी अब इनकी काटी जाएगी साथियों, आंगनवाड़ी की। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिनकी ग्रेच्युटी काटी जाती है वो OPS के दायरे में आ जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों लग रहा है कि मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा। ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं आखिर क्या मैटर है, कैसे क्या। चूँकि केंद्र सरकार पैसा देती है आंगनवाड़ियों का पूरा जो 100% है पैसा, वो केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार पैसा बढ़ा सकती है लेकिन काट नहीं सकती है। तो यहाँ पर जो भी पैसा आता है वो केंद्र सरकार से 100% देती है। केंद्र सरकार खुद से भी बढ़ा सकती है मानदेय, और प्लस राज्य सरकार के द्वारा भी बढ़वा सकती है। तो केंद्र सरकार राज्य को भी पैसा देती है आंगनवाड़ियों के लिए, और आपकी आंगनवाड़ियों की भी वो मानदेय देखभाल करती है। तो दोनों तरफ से आंगनवाड़ियों को फायदा मिलता है। देखिएगा पूरा मामला क्या है। सीधी निवासी आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता संघ की सचिव विभा पांडे ने वर्ष 2019 में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता था, ठीक है।
यहाँ तक तो आपको सब समझ आया है क्या कि इनको 10,000 रुपये मानदेय मिलता था। मध्य प्रदेश में जो है नियम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। 2018 में केंद्र की भाजपा सरकार ने इसमें 1,500 रुपये की वृद्धि और कर दी, तो इसमें 1,500 रुपये और बढ़ा दिए। भाजपा सरकार चल रही है, केंद्र सरकार का जो मैटर है, तो केंद्र सरकार ने इसको बढ़ा दिया। लेकिन 2019 में प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार की वापसी हो गई। तो कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही वही उद्यमबाजी करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि जो 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई, जिसका पैसा केंद्र सरकार देगी, ध्यान दीजिएगा, 1,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई जिसका पैसा केंद्र सरकार देगी। लेकिन साथियों, ये आदेश 1,500 रुपये बढ़ोतरी का राज्य सरकार ने वापस ले लिया। राज्य सरकार ने इसे लागू नहीं होने दिया। उन्होंने कह दिया नहीं, केंद्र सरकार का हम पैसा नहीं लेंगे, हम लागू नहीं करेंगे। इसी तरह सहायिका का भी मानदेय 7,000 से घटाकर 5,500 रुपये कर दिया गया। तो यहाँ पर भी साथियों 1,500 रुपये इनके घटा दिए गए, यानी कि 1,500 रुपये दोनों के बढ़ाए गए थे, तो यहाँ पर इनके 5,500 रुपये रह गए। इससे साथियों इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब सबसे बड़ी बात है कि ये लोग हाई कोर्ट गए। जो सहायिका कार्यकर्ता संघ की सचिव हैं विभा पांडे ने वर्ष 2019 में एक याचिका दायर कर दी हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर करी, जिसमें साथियों 2023 में मानदेय बहाल पर एरियर्स भी नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर से ये जो 1,500 रुपये जो काटे गए थे राज्य सरकार के द्वारा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई मध्य प्रदेश में, फिर से 1,500 रुपये लागू कर दिए गए। लेकिन साथियों इस बीच जो इनका टाइम रहा, 4 साल का ड्यूरेशन रहा, इसमें इनको एरियर नहीं मिला। राज्य सरकार ने कह दिया भैया हमें क्या मतलब है, उस समय कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने पैसा क्यों नहीं दिया वो जाने, हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको जो केंद्र सरकार पैसा दे रही है, जो आपके 1,500 रुपये काटे गए, हम उससे दोबारा बढ़ा रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। जिस पर साथियों सरकार ने, राज्य सरकार ने, मोहनलाल यादव सरकार ने देने से मना कर दिया। देखिएगा साथियों, इनके जो अधिवक्ता है अरविंद श्रीवास्तव हैं, उन्होंने बताया 2023 में भाजपा सरकार ने कटौती वापस लेकर मानदेय बहाल तो कर दिया, लेकिन वर्ष 2019 से 2023 तक के 4 वर्षों का बकाया एरियर्स नहीं दिया गया। साथ ही इन कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ भी नहीं मिल रहा था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सरकार को दोनों मामलों में राहत देने के निर्देश दिए। तो साथियों यहाँ पर सीधी सी बात है कि अब ये ग्रेच्युटी एक्ट में भी शामिल हो चुकी हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार में ऐसा हो चुका है, अब इनको ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथियों इनको 6%, सरकार को 6% ब्याज सहित ये सारा का सारा पैसा देने पड़ेगा, यानी 1,500 रुपये इनके महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों सीधे सी बात है 4,800 महीनों का बकाया इन्हें देना पड़ेगा। और 4,800 महीनों का अगर मैं बता दूं तो 1,500, मैं अभी बता रहा हूँ, 1,500 गुणा 48, तो 72,000 रुपये साथियों ये पैसा बन रहा है। और इसमें 6% की अगर हम ब्याज भी डाल लेंगे तो साथियों अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ अंतर हो गया है। ये जो एरिया बनेगा वो लाखों में जाके बनेगा। फिलहाल साथियों आप मुझे कहाँ से देख रही हैं, अगर आप एक आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता हैं तो मुझे आप कहाँ से, किस राज्य से देख रही हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।